अपनी नई प्रश्नावली है वास्तविक संख्या, जो कि बुक का पहला चैप्टर है, पहली प्रश्नमाला है और इसे बड़े ध्यानपूर्वक समझें। वैसे तो आप लोगों ने पूर्व कक्षाओं में संख्याओं का अध्ययन किया था, जिसमें प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय। यानी प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर जिसको बोलते हैं 1 से लेके अनंत तक होती हैं, पूर्ण संख्या 0 से लेके अनंत तक होती हैं, पूर्णांक संख्या -इन्फिनेटिव से +इन्फिनेटिव एंड 0 भी शामिल है। परिमेय संख्या p/q रूप वाले, लेकिन q का मान 0 नहीं होना चाहिए। साथ ही में p से अभाज्य होना चाहिए, p और q से अभाज्य होनी चाहिए। अर्थात p/q के गुणनखंड कर लें तो इनमें से कोई भी गुणनखंड कॉमन नहीं होना चाहिए, वो उचित परिमेय कहलाती है। रूट वाली जितनी भी संख्या जिनका वर्गमूल पूरा नहीं निकले, अर्थात अपूर्ण वर्ग संख्या हो, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो, वो अपरिमेय कहलाती है। और इन पांचों प्रकार की संख्याओं को अपन शामिल करके एक समूह बना लें, यानी सभी प्रकार की संख्याओं से समूह बना लें जिसमें सारी संख्याएं विद्यमान हो, वे संख्या कहलाती हैं रियल नंबर, वास्तविक संख्या। अर्थात जिसका अध्ययन अपन इस प्रश्नमाला में करने जा रहे हैं, वो संख्या इन शेष ये जो पूर्व में अपन ने पूर्व कक्षाओं में अध्ययन कर लिया है, इन पांचों प्रकार की संख्याओं का एक समूह है और इसका अध्ययन अपन अब करेंगे। लेकिन अध्ययन करने से पूर्व आप लोगों को मैं बता दूं कि भाई थोड़ा सा आवाज़ के अंदर आपको इस तरह की आवाज़, फ़ैन की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, क्योंकि फ़ैन चलाना अनिवार्य हो गया था, इस वजह से आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी। लेकिन आप इसको अपने ढंग से थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करें। तो आइए वास्तविक संख्याओं का अध्ययन करते हैं। तो इसमें पहले अपने पास एक प्रमेय आती है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है? प्रमेय 1.1, ये 1 नंबर का प्रश्न भी बनता है आपके कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का को परिभाषित कीजिए, अथवा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है लिखिए। इस तरह से 1 नंबर का प्रश्न बनता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है, यानी इसको परिभाषित करते हैं, इसकी परिभाषा लिखते हैं। 1 नंबर का प्रश्न बनता है, यदि अपने पास 2 पूर्णांक, 2 धन पूर्णांक a तथा b दिए हुए हों तो 2 धन पूर्णांक संख्याएं Q तथा R इस प्रकार होती हैं कि A का मान, कोई भी धन पूर्णांक A का मान BQ + R, जहाँ R का मान आपको लिखना पड़ेगा 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू B इज लेस देन इक्वल टू R। R का मान या तो 0 के बराबर, लेकिन B इज लेस देन इक्वल R।
यानी जहाँ r का मान आपका 0 से लेके b तक हो सकता है, b से तो छोटा होगा, यहाँ छोटा ही लगाना, b के बराबर r का मान नहीं होगा, b से छोटा ही होना चाहिए, तो ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहलाती है। अर्थात ये जो सांकेतिक भाषा में आपने r का मान लिखा है, इसका अर्थ है कि r का मान 0 हो सकता है या 0 से बड़ा लेकिन b से छोटा ही होगा, तो ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहलाती है। और ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, जैसा कि पूर्व कक्षाओं में आपने कलन विधि पढ़ी थी, भाग देने की कलन विधि, वो कलन विधि इस यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के ऊपर ही आधारित है। अर्थात जब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग अपन दो संख्याओं का HCF मीन्स महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए करते हैं, तो वो फिर कलन विधि कहलाती है। अर्थात उसको अपन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के नाम से जानते हैं। अर्थात किसी भी धन पूर्णांक का मान ज्ञात करना हो तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर BQ प्लस R। यहाँ पर b का अर्थ होता है आपकी भाजक संख्या, q का अर्थ होता है भागफल और r का अर्थ होता है शेषफल। अर्थात जब इसको a बराबर BQ प्लस R को इस तरह से प्रयोग करें, a कोई भी धन संख्या, किसी भी धन संख्या का मान ज्ञात करें, b ये भी एक धन पूर्णांक संख्या है, और q ये भाजक है, और r ये आपका शेषफल, या आप इसको इस तरह से भी व्यक्त कर सकते हैं, इसको भाजक पूर्णांक मान लें, भाजक, और इसको शेषफल, इसको भागफल, ये भागफल। तो जब इस तरह से अपन व्यक्त करते हैं, ये धन संख्या का अर्थ है ये कोई भी भाज्य संख्या, तो जब भाज्य बराबर अपन इसको इस तरह से व्यक्त करें कि भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, तो ये कहलाता है आपकी कलन विधि। कौन सी विधि? कलन विधि। और कलन विधि जो है ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के ऊपर ही आधारित है। जब अपन ने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग दो संख्याओं के HCF ज्ञात करने में किया जाता है, तो उसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसका अर्थ होता है जब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, जब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग दो संख्याओं के HCF अर्थात महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने में किया जाता है। तो उसे ही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। अर्थात कई बार प्रश्न इस तरह से भी आपसे पूछ लिया जाता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, तो आपको सिर्फ इतना ही लिखना है
कि जब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग दो संख्याओं के HCF ज्ञात करने में किया जाए तो उसी प्रमेयिका को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। जबकि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका दो धन पूर्णांक संख्या दे रखी हों तो अन्य दो पूर्ण संख्याएं इस प्रकार व्यवस्थित की जाए कि a बराबर BQ प्लस R, जहाँ R का मान 0 या 0 से बड़ा लेकिन b से छोटा हो तो वो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहलाती है। अब अपन आगे अध्ययन करेंगे कि दो संख्याओं का HCF महत्तम समापवर्तक इस यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से कैसे ज्ञात किया जाता है। ये तो सिर्फ आपका 1 नंबर का प्रश्न बना है। दो संख्याओं का HCF ज्ञात करना यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका अथवा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से किस तरह से अपन ज्ञात करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि दो संख्या, एक छोटी एक बड़ी, तो पहला कार्य अपन को क्या करना है कि छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग दें, बड़ी संख्या में भाग देकर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम अर्थात a बराबर BQ प्लस R रूप में व्यक्त कीजिए। जो आपका पहला चरण होगा, जो प्रथम चरण कहलाता है। फिर इसके बाद में जो अगला चरण होगा आपका, उसमें जो शेषफल होगा उस शेषफल तथा पहले चरण के भाजक में पुनः इसी प्रकार का कार्य आपको करना है। द्वितीय चरण के लिए प्रथम चरण का शेषफल व भाजक B में पुनः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम रूप में लिखें। एल्गोरिथम रूप में लिखो। इस प्रकार से आपके चरण चलते रहेंगे और जिस चरण में R बराबर 0 हो तो उसी चरण के B का मान HCF कहलाता है। अब ये अपन ने अपनी भाषा में लिखा है, आपको ऐसा किताब में नहीं मिलेगा, इसलिए इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। देखिए, आपके पास दो संख्या दी जाएगी, एक छोटी होगी एक बड़ी होगी। छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग देंगे, भाग देने के पश्चात आपको इस रूप में उनको व्यक्त करना है। यदि R का मान 0 नहीं है
तो फिर दूसरा चरण। लेकिन दूसरे चरण का अर्थ ये होगा कि जो आपका पहले चरण में आर और भाजक बी था, उन दोनों में छोटी बड़ी कौन सी हैं, भाग दे करके वही विभाजन एल्गोरिथम के रूप में व्यक्त करना है। फिर भी आर का मान 0 नहीं हो तो आगे भी आपको वही कार्य करना है। और यदि किसी चरण में आर का मान 0 आ जाता है तो उसी चरण में बी का मान देख लो, बी का मान ही आपका HCF होगा। अब ये कार्य अपन ने हिंदी लैंग्वेज में लिखा, लेकिन इतना आपको बुक में नहीं मिलेगा लिखा हुआ, इसलिए ये जो हिंदी में लिखा इसको अपन एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ पाएंगे। तो आइए अपन दो संख्याओं का HCF ज्ञात करने के ऊपर एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये पहला एग्जाम्पल है 4052 तथा 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए ज्ञात करें। तो यहाँ पर ये छोटी संख्या है, ये बड़ी संख्या है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे 12576 इज ग्रेटर देन 4052। अब इसका अर्थ ये हुआ कि ये ए का मान होगा, ये बी का मान होगा पहले चरण के लिए। तो चरण फर्स्ट, चरण पहला 12576 में भाग दिया 4052 का, यानी A बराबर B इंटू क्यू। क्यू मीन्स अब ये भाग कितनी बार गया इसमें, इसका भाग इसमें 3 बार दे देंगे। 3 बार भाग देने के पश्चात भी अपने पास शेष फल R का मान 420 होगा। अब ये प्रक्रिया आप अलग से करके देख सकते हो रफ के अंदर। तो यहाँ 12576 और ये लिखा 4052, 3 बार भाग दिया तो 3 दूना 6, 15 और 12, शेष बचा 420। ओके, तो इस प्रकार से अपने पास 420 शेष बचेगा। अब इस 420 और इस भाजक में देखना है, यानी 420 और इसका भाग, ये अथवा के रूप में लिख देता हूँ। आप ऐसे भी करके और इस तरह से व्यक्त कर सकते हो। 420 का भाग 4052 में पहले वाले भाजक में देना है। तो 4020 का भाग दें तो इसमें लगभग 9 बार चला जाएगा। 0, 18, 9 चौक 36, 1 37, शेष अपने पास बचेगा 2, 7, 2, 272 अपने पास शेष बच गया। यानी अभी भी शेषफल का मान 0 नहीं है। तो पुनः इस 272 का भाग अब 420 में दें। अब 420 में भाग दोगे 272 का, तो ये एक बार जाएगा, 272 आ गया, शेष अपने पास बचेगा 8, 11 में से 4, 148। अभी भी शेष 0 नहीं है। तो फिर अगले चरण में फिर भाग देना पड़ेगा 272 में। अब 272 में भाग दें तो एक बार ही जाएगा, 148, शेष बचेगा अपने पास 4, 6 में से 2, 124। अब 124 का भाग पुनः 48 में देना पड़ेगा। तो एक बार जाएगा 124, शेष बचा 24, फिर 24 का भाग इसमें देंगे। तो इस प्रकार से अपन भाग देते रहेंगे और जिस चरण में शेष आएगा उसी में अपन मान रखेंगे। तो इसको चरणबद्ध तरीके से लिखेंगे। तो आप यहाँ पर पहले चरण में लिखेंगे R डज नॉट इक्वल 0, R का मान 0 नहीं है। तो चरण नंबर सेकंड, चरण सेकंड, पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कर रहा हूँ। अब आपको करना है 4052 और 420। शेषफल तथा पहले चरण का भाजक, इन दोनों में से बड़ी संख्या A के स्थान पे, छोटी संख्या B के स्थान पे। अब 420 का भाग इसमें कितनी बार गया वो आपको Q का मान लिखना है 9 बार, प्लस फिर भी अपने पास शेष कितना बचा 272।
420 का भाग इसमें 9 बार दे के देख लेना, 272 शेष बचेगा। शेष को r के स्थान पे, r का मान अभी भी 0 नहीं है, और जब r का मान 0 आएगा तब आपके पास HCF आएगा। तो चरण नंबर 3, किताब की नकल करने की आवश्यकता नहीं है, ये केवल भाग है अपना। अभी देखो मैं यहाँ पर विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से कर रहा हूँ, और फिर मैं इसको कलन विधि से आपको समझाऊंगा कि कलन विधि से ऐसे भाग देते हैं। उन्हीं स्टेपों को अपन इस रूप में व्यक्त करते हैं, या इन्हीं स्टेपों को अपन कलन विधि में प्रयोग करते हैं। शायद आपको ये साइड में दिख रहा नहीं है। तो यहाँ पर अपन पुनः अब इसका भाजक 420 और शेषफल ये, तो इन दोनों में बड़ी संख्या 420 बराबर छोटी संख्या 272। अब 272 का भाग दिया तो ये एक बार गया, एक बार भाग देंगे 272 का तो अपने पास शेष बचेगा 148। या आप करके देख लेना, 272 का भाग एक बार देंगे तो शेष ये बचेगा। तो r का मान अभी भी 0 नहीं है, तो जब तक 0 नहीं आएगा तब तक आपके चरण आगे चलते रहेंगे। नंबर 4 में अब भाजक 272 और शेषफल ये, तो बड़ी संख्या भाजक को यहाँ लिख देंगे, शेषफल को यहाँ लिख देंगे। 148 का भाग एक बार ही जाएगा, और जब 148 का भाग एक बार देंगे तो शेष 124 बचेगा। अभी भी r का मान 0 नहीं है, 0 नहीं है, तो फिर अगला चरण लेंगे। अगला चरण नंबर 5 इसी तरह से। चरण नंबर 5, अब 148 बराबर शेषफल 124, इसका भाग भी एक बार जाएगा, प्लस शेष अपने पास अब 24 बचेगा। तो अभी भी r का मान 0 नहीं है, तो फिर चरण नंबर 6 में 124 बराबर 24 का भाग दें तो 5 बार गया, 120 तो शेष 4 बचेगा। अभी भी r का मान 0 नहीं है, तो अगले चरण में चलना पड़ेगा। r डज नॉट इक्वल 0, इसलिए चरण नंबर 7वें चरण में पहुंच गए अपन। अब अपने पास भाजक पहले चरण का, छठे चरण का भाजक और शेषफल देख लो। तो ये तो हो गई बड़ी संख्या और ये हो गई आपकी छोटी संख्या। 4 का भाग दें तो 6 बार पूरा गया, अब की बार शेष 0 बचेगा। तो r का मान 0 हुआ कौन से चरण में? 7वें चरण में जाके r का मान 0 हुआ। कुछ प्रश्न ऐसे होंगे कि दूसरे चरण में 0 हो सकता है, पहले में 0 हो सकता है, तीसरे में हो सकता है, 5वें में हो सकता है। यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 1 ऐसा था जिसके 7वें चरण में r का मान 0 आया, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। एल्गोरिथम के अनुसार a b q r, r मीन्स 0। जब r का मान 0 है तो इसी चरण में b का मान देखिए, b के स्थान पे 4 आ रहा है। यदि इनको उल्टा सुल्टा लिख देंगे तो यहाँ गलत हो जाएगा प्रश्न, इसलिए अपन HCF लिखेंगे, HCF बराबर 4। इन दोनों संख्याओं का HCF 4 होगा। इस तरह से दो संख्याओं का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से चरणबद्ध तरीके से निकाला जाता है। ये अपना एल्गोरिथम प्रयोग था, और यदि इसी प्रश्न को अपन कलन विधि से करना चाहें तो आप लोगों ने पूर्व कक्षाओं में दो संख्याओं का HCF महत्तम समापवर्तक निकालना सीखा था भाग से। तो वो देखिए कैसे करते हैं अपन। ये अपन अथवा के रूप में ले रहे हैं। तो यहाँ पर अपन को बड़ी संख्या में 12,576 में भाग देना है 4,052 का। भाग गया 3 बार भाग देंगे तो अपने पास आएगा कितना? 12,156। शेष कितना बचता है?
शेष 0, 2, 4, 420। अब इस शेष का भाग पहले वाले भाजक में दें 4052, और ये प्रक्रिया तब तक चलेगी जब तक अपने पास शेष 0 नहीं आए, और जिस स्टेप में शेष 0 आएगा उसी का भाजक HCF होगा। तो 420 का भाग देंगे तो ये 9 बार गया, 9 बार भाग देने पर अपने पास आ गया 36, 1, 37। तो अब शेष बच गया अपने पास 2, 7, 2, अभी भी 0 नहीं है। अब इस 272 का भाग अपन पहले वाले भाजक 420 में देंगे, 420 में भाग देंगे, एक बार जाएगा 272, शेष अपने पास बच गया 8, 11 में से 4, 1, अभी भी 0 नहीं है। तो इसका भाग देंगे पहले वाले भाजक 272 में, 272 में भाग दिया, एक बार गया 248, शेष अपने पास बचेगा 12 में से 4 और 6 में से 2, 24, शेष 0 नहीं है। अब इस 24 का भाग देंगे 148 में, यानी जो जो भाजक आएंगे उनमें भाग लगता जाएगा शेषफल का। तो भाजक में भाग दिया 24 का, तो ये गया 5 बार, 24 पंजे 120। तो शेष अपने पास बच गया कितना, 148 में भाग देंगे तो 6 बार भाग जाएगा, 6 बार, 6 बार भाग देंगे तो 144, 24 का 144, शेष बच गया 4। अब 4 शेष बचा तो इस 4 का भाग देंगे 24 में, तो ये भाग गया पूरा पूरा 24। भाग प्रक्रिया अपनी पूरी हो गई, शेष 0 बच गया। तो इस स्टेप में शेष 0 है तो इसका भाजक कितना है वो ही HCF होगा, HCF बराबर 4। तो जब इस प्रकार से प्रश्न को अपन करते हैं उस स्थिति में ये आपकी कलन विधि कहलाती है। कौन सी विधि कहलाती है? कलन विधि से दो संख्याओं का HCF, जो कि पूर्व कक्षाओं में आपने पढ़ा था, और इसी कलन विधि को अपन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के रूप में व्यक्त करते हैं। यानी ये आपका B का मान है, ये आपका A का मान है, ये आपका Q है, और जो नीचे शेष बचेगा वो R होता है। ये पहला चरण हो गया। दूसरे चरण में ये आपका क्या बन जाएगा? B का मान, ये A का मान, ये आपका Q होगा, ये R होगा। तो ये दूसरा चरण बन जाएगा। इस तरह से चरणबद्ध तरीके से लिखते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से, यहाँ देखिए एक त्रुटि है अपने पास। 148 का भाग एक बार देंगे तो 148 ही आएगा, तो 124 बचेगा। 124 का भाग देंगे तो एक बार ही जाएगा 124 का भाग, तो यहाँ पर 1 होगा। अब शेष अपने पास बचेगा इसमें 24, और 24 का भाग 124 में देंगे अपन, तो ये भाग जाएगा 5 बार, तो अपने पास आएगा 120। अब शेष बच गया 4, अभी भी 0 नहीं हुआ, और 4 का भाग 24 में देंगे तो पूरा पूरा जा कर के अब शेष 0 बचेगा। तो इस स्टेप नंबर 7 में होगा। अब 7 स्टेप हो गई आपकी, पहली स्टेप, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और ये 7वीं स्टेप। इन 7 स्टेप को 7 चरणों के रूप में व्यक्त कर दें तो वो विभाजन एल्गोरिथम कहलाती है। तो कलन विधि से ऐसे आप ज्ञात करते हैं और उससे ऐसे ज्ञात करते हैं। चलिए अपन एक प्रश्न और देखते हैं इस टाइप का। प्रश्नावली 1.1 में पहला प्रश्न है जिसमें आपको HCF विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से ज्ञात करना है। 135 और 225 पहली संख्या है।
तो सबसे पहले तो अपन क्या लिखेंगे, यहाँ पर बड़ी कौन सी है, 225 इज ग्रेटर देन, ग्रेटर का मतलब बड़ी, 135। अब अपन यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इसका प्रयोग करें तो पहला चरण, फर्स्ट चरण, पहले चरण के अंदर बड़ी संख्या को विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का, या एल्गोरिथम लिख सकते हो इसको, एल्गोरिथम ए के स्थान पे बड़ी संख्या 225 और बी के स्थान पे छोटी संख्या 135। अब क्यू का अर्थ तो भागफल होता है, तो 135 का भाग इसमें 2, अब 135 का भाग तो इसमें एक बार ही जाएगा, एक बार भाग देंगे तो अपने पास शेष कितना बचेगा। अब 135 को इसमें से घटाएंगे तो अपने पास 90 शेष बचेगा, यानी r का मान 0 नहीं है इस चरण में पहले में, तो आप यहाँ लिखेंगे r डज नॉट इक्वल 0। और जब r का मान 0 नहीं हो तो फिर सेकंड चरण, यदि r का मान 0 हो जाता तो ये b वाला मान ही SAF होता, लेकिन r 0 ही नहीं हुआ। अब r 0 नहीं हुआ तो आगे दूसरे चरण में जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगेगी वो कौन सी दो संख्याओं में लगेगी, ये समझने की बात है। वो लगेगी शेषफल तथा भाजक के मध्य, अर्थात इन दोनों संख्याओं के बीच। अब दोनों में से बड़ी कौन सी है उसे तो a के स्थान पे लिखें और छोटी को b के स्थान पे, और इस b का भाग इसमें दें, यानी 90 का भाग 135 में, तो अपने पास एक बार भाग जाएगा तो शेष 45 बचेगा कि नहीं। इसलिए अभी भी r का मान 0 नहीं है, इस चरण नंबर 2 में भी r 0 नहीं आया, इसलिए अब चरण 3 लेना पड़ेगा। 3 नंबर चरण में तो ये वाले ही तथा ये वाले क्रमबद्ध तरीके से चलना, इन दोनों में बड़ी 90, छोटी 45। अब इस 45 का भाग 90 में 2, तो इसमें भाग 2 बार जा रहा है, पूरा जा रहा है, तो 45 दूना 90, तो शेष तो अपने पास 0 ही बचेगा। अब की बार आपका मान 0 आ गया r का, तो r बराबर 0 लिख दो। कौन से चरण में r का मान 0 है, तीसरे चरण में, तो तीसरे चरण में b के स्थान पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ये थी BQ प्लस r इस रूप में होती है, इसकी तुलना इससे करो। a का मान आपके पास 90, b का मान 45, q का मान 2 और r का मान 0। तो r का मान 0 है, उस चरण में b वाला मान देखिए कितना है, तो b का मान यहाँ पर कितना है 45। यदि गलती से आपने 2 को लिख दिया तो आपका प्रश्न गलत हो जाएगा और वहाँ पर 0 नंबर आएगा। इसलिए अपन यहाँ पर SCF किसको लिखें, SCF बराबर 45। इस तरह से आपको 2 संख्याओं का SCF याद करना है, और SCF पर आधारित प्रश्न बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं, यही विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से। तो आप लोग इसका थोड़ा सा अभ्यास करें, एक बार अभ्यास करोगे आपके समझ में आ गया तो बहुत सिंपल कार्य है, केवल संख्याओं में भाग ही तो देना है। भाग देते जाओ, जिस चरण में मान 0 आ जाए r का, यानी शेषफल 0 आ जाए, उसी चरण में जो आपका भाजक मीन्स b का मान, और जो b का मान होगा वो SCF हो जाएगा। ओके, तो आप लोग इस पे पहले अभ्यास करो, शेष प्रश्नों को अपन बाद में देखेंगे। कोई भी प्रश्न आपको नहीं आए तो वो पूछ लेना। ओके।